अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी मखमल की तरह से, रेशम की तरह से बनने वाला मार्बल केक किस तरह से बनाया जाता है, और वो भी पतीले के अंदर, स्टोन ओवन के अंदर। बिजली की बचत भी और अपने सारे मटेरियल की यानी कि इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही कम इसके अंदर लगेंगे। बिल्कुल सिंपल से तरीके से, सादा से तरीके से आपको बताएंगे पतीले के अंदर किस तरह से आप इतना मज़ेदार और इतना फ्लफ़ी और इतना मॉइस्ट और इतना सॉफ्ट जैसे रेशम के गाले हों, तो ये रुई की तरह का आप कैसे बना सकते हैं इतना खूबसूरत केक। बिल्कुल सिंपल से इजी से तरीके से, बिल्कुल अननोन जो लोग हैं वो भी इसको बड़े ही आसानी के साथ बना लेंगे। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर इतना मज़े का ये केक बनाने का तरीका आज आपके साथ शेयर करते हैं। पतीले के अंदर बेकिंग करने का तरीका बताएंगे कि किस तरह से आप कितनी देर में ये केक बना सकेंगे बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे अंडे। 3 अंडे इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। रूम टेम्परेचर पे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा फ्लफ़ी बनेगा। तो 3 अंडे हमने इधर तोड़ लिए हैं और इसके अंदर डालते हैं वनीला एसेंस। एक ढक्कन हम भर के डाल दिया है, फुल भर के डाल दिया है एक ढक्कन वनीला एसेंस का। इसकी खुशबू जो है वो अंडों की स्मेल को ख़त्म करती है और केक का जायका भी बढ़ जाता है। तो इसको अच्छी तरह से फेंटना है, फेंट फेंट के इसकी झाग बना लेनी है। इतनी देर फेंटें कि इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाए। तो अब देखें थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हमने लिया है पौना कप चीनी का। तो पौना कप चीनी का लेके इसको बारीक कर लें, पहले नाप के ले लें पौना कप और फिर इसको ग्राइंडर में पीस लें। तो ये आपकी कैस्टर शुगर बन जाएगी। इसको डाल के थोड़ा थोड़ा तो इसको इतना फेंटे कि ये सफ़ेद रंग का हो जाए। तो अब इसके अंदर मैदा लिया है हमने हाफ कप, और ये है 1 टेबल स्पून फुल भर के बेकिंग पाउडर, और ये बेकिंग सोडा है, मीठा सोडा और नमक। ये दोनों चीज़ें हमने डाल दी हैं चुटकी चुटकी के बराबर। और ये जो स्पून है इसका हम मेजरिंग लिख देंगे साथ साथ। तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा डालते जाएं इसको इस तरह से छान छान के। तो इसके अंदर एयर आ जाती है, बहुत अच्छा फ्लफ़ी बनता है अगर छान के डालेंगे तो इस तरह से एक ही डायरेक्शन में इसको घुमाते जाएं किसी भी चीज़ से। यानी कि मैंने विस्क ली है, आप स्पैचुला के साथ भी कर सकते हैं। और इसके अंदर हाफ कप भर के हमने डाल दिया है ऑयल का, कुकिंग ऑयल है ये। इसको डाल के भी इसी डायरेक्शन में आपने घुमाते जाना है और इसको मिक्स कर लेना है। तो सबसे पहले हमने सारी चीज़ें तैयार करने से पहले ये पैन तैयार किया था, इसके नीचे हमने बटर पेपर लगा के उसके ऊपर ऑयल कर दिया था। तो ये देखें, अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं ये जो बैटर हमने रेडी किया है। तो थोड़ा सा रख लेंगे, इसके अंदर 1 टेबल स्पून फुल भर के हमने डाल दिया है ये कोको पाउडर का। इसको डालने के बाद ज़रा सा मिक्स कर लें। इसके अंदर 1 टेबल स्पून दूध डाल लिया है, क्योंकि ज़रा सा ये ड्राई हो जाता है ना, तो फिर इसके अंदर दूध डालना ज़रूरी है। तो इसको भी मिक्स कर लिया और इस तरह से उठा उठा के इसके अंदर डालते जाएं। सारा ही जो हमने मिक्सर तैयार किया है मिक्सचर, वो इसके अंदर डालते जाएं। जिस तरह से डालना चाहते हैं उसी तरह से डालते जाएं। देखिए बर्तन भी बहुत कम हमने ख़राब किए हैं। बिल्कुल एक ही प्याले के अंदर सारा बैटर हमने रेडी कर लिया है, जो कोको पाउडर वाला भी और दूसरा भी। तो मार्बल केक बनाना कितना आसान है इस तरीके से। तो इसके ऊपर डाल दिया है सारा, और इस तरह से कोई भी स्टिक ले लें, माचिस की तीली ले लें, या फिर इस तरह की स्टिक है आपके पास शाशिक वाली तो वो ले लें। इस तरह से इसके अंदर जिस तरह चाहें आप घुमा घुमा के डिज़ाइनिंग कर लें, तो बड़ा ही अच्छा इसका डिज़ाइन आएगा और बड़ा ही मज़े का ये बनेगा। बड़ा ही मॉइस्ट और बड़ा ही लजीज और रेशम की तरह का डिज़ाइन भी बड़ा अच्छा और कलर भी बड़ा अच्छा बनेगा। तो पतीले को हमने 10 मिनट पहले से मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा हुआ था, बड़ा प्री हीट हो चुका है ये। और इसकी आंच को हम थोड़ा सा और कम कर देंगे मीडियम से। तो इसको अंदर रख दिया है। 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए देखें, थोड़ा सा इसका कवर खोल लें, देखें ये फ्लफ़ी हो रहा है मगर अभी बिल्कुल कच्चा है, नज़र आ रहा है। तो इसको बार बार खोलना नहीं है।
मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है। ये देखें अब 20 मिनट और लग चुके हैं और ये बहुत अच्छा सा अंदर तक पक चुका है, मगर ज़रा ज़रा सा अभी भी इसके अंदर नमी मौजूद है। तो इसकी हमने नीचे से आंच को बंद कर देना है और इसको अंदर ही पड़े रहने देना है, क्योंकि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत नमी है और ऊपर से कलर कम आया है तो वो भी सेट हो जाएगा। 3-4 मिनट के लिए इसको फ्लेम को बंद करने के बाद इसको कवर करके रख देंगे। तो अब ये 3-4 मिनट हो चुके हैं। ये देखें कितना अच्छा इसका कलर आया है, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। और इसको बड़ी एहतियात से निकालें क्योंकि पतीला बहुत ज़्यादा गर्म है। तो देखें कितना फ्लफ़ी और कितना मॉइस्ट ये बना है, बहुत ही नरम है। हाथ लगाने से ऐसे लग रहा है कि जैसे ये बिखर जाएगा, इतना ये फ्लफ़ी है, इतना सॉफ्ट है, ऊपर से इसकी शाइनिंग ही और है। तो इतना मज़े का ये अभी कितनी आसानी से ये बन गया है, कोई भी इसके अंदर मुश्किल पेश नहीं आई। सिर्फ 3 अंडे हैं और आधा कप मैदा है। बस सारे इंग्रेडिएंट्स का ये ख्याल रखें कि ये सारे रूम टेम्परेचर पे हों, ठंडा कोई ना हो। ये देखें अब इसका हमने ये पेपर उतार देना है और उतार के इसको सीधा करना है। सीधा ये देखें कितनी इसके अंदर लचक है, इतनी सॉफ्टनेस है। और इसका टेस्ट अगर आप एक बार चख लेंगे तो बार बार ये घर में बनाएंगे और सबको खुश करेंगे इसको खाने। ये देखें काटने में भी इसका पता चल रहा है कि ये इतना फ्लफ़ी है कि ये साथ साथ ही डिप होता जा रहा है, नीचे बैठता जा रहा है। तो इस तरह से हमने इसके पीसेस काट लेने हैं। काटने के बाद इसको आपको दिखाती हूँ कि अंदर से इसकी डिज़ाइनिंग कितनी प्यारी बनी है और कलर कितना प्यारा आया है। ये देखें मार्बल इफ़ेक्ट कितने प्यारे आए हैं इसके, और डीप ये गया है सारा जो हमने इसके अंदर कोको पाउडर वाला मिक्सचर डाला था। बड़ा ही अच्छा फ्लफ़ी नीचे तक पका हुआ है। ये रंग कितना अच्छा आया है, नीचे से भी कलर अच्छा है और ऊपर से भी और अंदर से भी। तो इतना मॉइस्ट और इतना फ्लफ़ी और इतना मज़े का ये मार्बल केक, अगर आपको हाथ से फेंट के अंडे मुश्किल लग रहे हैं तो फिर आप चीनी और अंडे जो हैं रूम टेम्परेचर पे लें और इनको ग्राइंडर के जग में डाल दें और 3 से 4 मिनट के लिए उसको चला लें। और फिर इसके बाद इसके अंदर मैदा ऐड करें और इसको आराम से फोल्ड करें और इसको इसी तरीके से बेक कर लें। तो बड़ा ही फ्लफ़ी, बड़ा ही मॉइस्ट और इसी तरह का रुई की तरह का आपका केक तैयार होगा, मार्बल इफ़ेक्ट वाला। घर वाले के जिसके हाथ में भी ये आएगा उसने कहना है कि मैं पूरा ही खा जाऊं, इतना ये मज़े का और मॉइस्ट बनेगा। सर्दियों में इस तरह की चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं, चाय के साथ शाम को खाएं तो मज़ा दुबाला हो जाता है सर्दी का। तो अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।